बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स बैन में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सब सीक्वेंस और साथ इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस की डेफिनेशन से। दैट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस। एक्स डी हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है। इसको हम पढ़ चुके हैं कि एक्स हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके ऊपर डिस्टेंस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर सेटिस्फाई हों फिर हम इसको मीट्रिक स्पेस बोलते हैं। और इस प्रॉपर्टी में जो डिस्टेंस फंक्शन डी है वो डी ऑफ एक्स वाई, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होना चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी ये थी डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स होता है, यानी एक्स का वाई से डिस्टेंस ले लें या वाई का एक्स से डिस्टेंस ले लें, ये दोनों सेम आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये थी अगर डी ऑफ एक्स एक्स वो ऑलवेज हमारे पास ज़ीरो आएगा, यानी एक्स का एक्स से ही डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट का उसी पॉइंट से डिस्टेंस लें तो वो ज़ीरो होना चाहिए। और एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास डी ऑफ एक्स जेड लेस और इक्वल होना चाहिए डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड से, यानी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी के हमारे पास अगर तीन पॉइंट्स हों एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड कह दें, तो एक्स साइड का डिस्टेंस यानी एक साइड का जो डिस्टेंस है वो लेस आना चाहिए दूसरी साइड के डिस्टेंस के सम से, तो इसे ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो अगर किसी भी सेट एक्स के ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं तो फिर हम उसको बोलते हैं मीट्रिक स्पेस। तो एक्स टी हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है। और सीक्वेंस इन एक्स, इस स्पेस के अंदर कोई जो सीक्वेंस है वो क्या चीज़ है, इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एन इंटू एक्स, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से उस सेट एक्स तक का कोई एक फंक्शन है, यानी एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एन टू एक्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर से उस सेट एक्स तक। अब इस फंक्शन की डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये ऑलवेज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही रहेगी। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो जो हमारे पास सेट है वो मीट्रिक स्पेस होना चाहिए और जो फंक्शन है वो एन से एक्स में, उसको फिर हम बोलेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस मीट्रिक स्पेस में हमारे पास एक प्रॉपर्टी और थी, अगर डी ऑफ एक्स वाई डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान ये ज़ीरो कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ वो पॉइंट्स सेम हो। ये कंडीशन मिस हो गई थी। तो अगर हमारे पास इस तरह से ये फंक्शन आ जाए जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो तो इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। द जनरल टर्म और द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस की जो nth टर्म है या जनरल टर्म है उसको डिनोट करते हैं एफ ऑफ एन के साथ या एक्स एन के साथ। और अगर हमारे पास एक्स एन ये ऑलवेज उस स्पेस के अंदर मौजूद होगी जनरल टर्म है। अगर एक्स एन हमारे पास सीक्वेंस की जनरल टर्म हो तो फिर हम उस सीक्वेंस को डिनोट करते हैं एक्स एन के गिर्द कर्ली ब्रैकेट्स लगा के। एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ एक्स एन इज इक्वल टू 2n, अगर किसी सीक्वेंस की जनरल टर्म वो 2n हो तो उस सीक्वेंस जो उससे सीक्वेंस जो बनेगा वो आएगा, इसमें ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, वो आएगा 2n। जब 1 पुट करेंगे फंक्शन हमारे पास उसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है, तो 1 2 3 4 ये प्लग करते जाएंगे जनरल टर्म के अंदर। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड सो ऑन। इस तरह से ये सीक्वेंस के टर्म्स आते जाएंगे 12 14 16 एंड सो ऑन। अगर सीक्वेंस हमारे पास ये हो -1 रेज़ टू द पावर n ओवर n, तो इससे जनरल टर्म अगर हमारे पास ये हो तो उससे जो सीक्वेंस बनेगा उसमें हम n इज इक्वल टू जब 1 पुट करते हैं -1 रेज़ टू द पावर 1 -1 आ जाएगा और नीचे 1, ये आंसर आ जाएगा -1। एंड 2 पुट करेंगे -1 का स्क्वायर और नीचे 2, -1 का स्क्वायर +1 और नीचे 2, फिर -1 की ऑड पावर आएगी उस पर नेगेटिव आंसर और नीचे 3 आ जाएगा, फिर -1 की पावर 4 इवन 1/4, और ये इस तरह से सीक्वेंस की टर्म्स वो चलती जाएंगे। सीक्वेंस हमारे पास इस तरह से भी डिफाइन हो सकता है पीसेस में। इफ़ एक्स एन इज इक्वल टू जनरल टर्म किसी सीक्वेंस की इस तरह से हो कि एक्स एन इज इक्वल टू 1 तब आए व्हेन एक्स इज इवन, जब हमारे पास एन इवन हो तो आंसर हमने सीक्वेंस का 1 लेना है, और जब एन ऑड हो तो हमने एक्स एन इज इक्वल टू एन लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम सीक्वेंस लिखना चाहें इससे तो क्या आएगा, चूँकि नेचुरल नंबर्स में सबसे पहले नंबर पे ऑड आता है तो उस ऑड पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, वही नंबर इटसेल्फ आ जाएगा, तो 1 का 1 आ गया। उसके बाद हमारे पास नेचुरल नंबर के सेट में 2 आता है, तो 2 के लिए
हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे। एन चूँकि इवन है, 2 इवन है तो 2 पे फंक्शन का आंसर 1 आता है तो 1 आ गया। फिर n इज इक्वल टू 3, 3 ऑड है चूँकि तो वही का वही आ जाएगा 3। फिर n इज इक्वल टू जब 4 पुट करेंगे तो 4 पे फंक्शन का आंसर 4 चूँकि इवन है तो 4 पे आंसर फंक्शन का 1 आता है। 5 ऑड है, 5 पे 5 आ जाएगा, 6 इवन 6 पे 1, 7 ऑड तो 7 पे 7 आ जाएगा। और इस तरह से ये सीक्वेंस की टर्म्स चलती जाएंगे। अब हम डेफिनेशन देखते हैं सब सीक्वेंस की। लेट f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम n to x बी अ सीक्वेंस। f एक फंक्शन है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो ये हमारे पास अगर f एक सीक्वेंस है एंड g फ्रॉम n to n बी एन इंजेक्टिव फंक्शन और g n से n में एक इंजेक्टिव फंक्शन हो यानी 1 1 फंक्शन हो, अगर एलिमेंट्स दो डिफरेंट हैं तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग इमेजेस हैं वो भी डिफरेंट होने चाहिए। या 1 1 को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर इमेजेस सेम है कोडोमेन के अंदर तो जो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो डोमेन के अंदर सेम होंगे। तो ये 1 1 के लिए कंडीशन है विच इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की हमारे पास कंडीशन यह है अगर x1 और x2 दो नंबर्स हों और x1 ग्रेटर देन x2 हो तो x1 पे फंक्शन की वैल्यू वो भी ग्रेटर होनी चाहिए x2 पे फंक्शन की वैल्यू से। यानी अगर नंबर्स इस ऑर्डर में हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं तो उन पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आनी चाहिए। तो अगर g हमारे पास इंजेक्टिव भी हो और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो देन द कंपोजिशन फंक्शन। तो फिर f और g की जो कंपोजिशन फंक्शन बनता है f कंपोजिशन g। अब इस कंपोजिशन फंक्शन में पहले हमारे पास है जी एक सेट है g जिसकी डोमेन n है और रेंज और जो को डोमेन है वो भी n है और f की डोमेन n है और को डोमेन x है। f कंपोजिशन g को हम यूँ इस्तेमाल करते हैं कि पहले g को अप्लाई करते हैं g की डोमेन पे। g की डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो कंपोजिशन की जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आएगी। जब g n पे अप्लाई होगा, जब g n पे अप्लाई होता है तो n के ही आंसर आते हैं, यानी g जब अप्लाई करेंगे तो n का आंसर आएंगे, यानी इसमें g ऑफ n आ जाएंगे। फिर जो g ऑफ n आएंगे चूँकि वो g ऑफ n f की डोमेन बनेंगे तो जब f g ऑफ n पे अप्लाई करेंगे ये g ऑफ n यहाँ पे होंगे g ऑफ n। जब इन g ऑफ n पे f अप्लाई करेंगे तो ये आएगा f ऑफ g ऑफ n और वो x में आ जाएंगे। तो इस कंपोजिशन फंक्शन की डोमेन n होगी जो कि g की डोमेन होगी और इसकी जो को डोमेन है वो x होगी जो कि f की को डोमेन होगी। उसको डिफाइन इस तरह से करते हैं f कंपोजिशन g ऑफ n, यानी इसमें से कोई एक एलिमेंट n पकड़ें तो उसको किस तरह से पहले g अप्लाई करेंगे n पे, g ऑफ n का आंसर निकालेंगे, फिर उस पे ऊपर f अप्लाई करेंगे तो f ऑफ g ऑफ n या कंपोजिशन फंक्शन का आंसर निकलेगा। तो इस कंपोजिशन फंक्शन को हम सब सीक्वेंस बोलते हैं। यानी इसमें हमारे पास एक f फंक्शन होगा, एक g फंक्शन होगा जो इंजेक्टिव भी होगा और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होगा और इनकी जो कंपोजिशन होगी उसको हम बोलेंगे ये सब सीक्वेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास स्पेस x इज इक्वल टू 0 1 हो एंड f फंक्शन एन से x में डिफाइंड बाय, और f फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करें, -1 रेज़ टू द पावर n इंटू 1/n और g n से n में ये एक इंजेक्टिव फंक्शन हो जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, उसको हम इस तरह से डिफाइन अगर करें g ऑफ n इज इक्वल टू 2n। अब ये फंक्शन इंजेक्टिव भी है, हर दो डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट पे जो इमेजेस आएंगे वो डिफरेंट आते हैं और ये इंक्रीजिंग फंक्शन भी है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, इस तरह से आंसर आएंगे इसके। अब जो कंपोजिशन फंक्शन है f कंपोजिशन g ऑफ n, इसको हम इस तरह लिखते हैं f ऑफ g ऑफ n। तो पहले g ऑफ n की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f ऑफ g ऑफ n की वैल्यू क्या है 2n। अब फंक्शन f में जहाँ पे n है वहाँ पे हमने 2n को रिप्लेस कर देना है। तो फंक्शन ये n है यहाँ पे 2n लिखेंगे तो -1 रेज़ टू द पावर 2n आ जाएगा और 1/2n आ जाएगा, -1 रेज़ टू द पावर 2n और साथ 1/2n। n चूँकि नेचुरल नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलवेज इवन नंबर बन जाएगा। तो -1 रेज़ टू पावर इवन नंबर ये +1 हो जाएगा, +1 इंटू 1/2n, इसका आंसर 1/2n आएगा। यानी इस कंपोजिशन फंक्शन का जो जनरल टर्म बन रही है वो 1/2n बन रही है। इससे जब हम सीक्वेंस बनाएंगे जब n इज इक्वल टू 1 रिप्लेस करेंगे 1/2 आ जाएगा, 2 रिप्लेस करेंगे 1/4, 3 रिप्लेस करेंगे 1/6 अप टू सो ऑन, इस तरह से चलते जाएंगे। तो ये हमारे पास सब सीक्वेंस आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास फंक्शन यही हो और g को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं g ऑफ n इज इक्वल टू 3n, तो यहाँ पे g ऑफ n की जगह पे 3n आ जाएगा।
-1 रेज़ टू द पावर 3n आ जाएगा और उसके साथ 1/2n की जगह पे 3n आ जाएगा। तो अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, इस सीक्वेंस को -1 रेज़ टू द पावर 3n और 1/3n, इस सीक्वेंस को जब n इज इक्वल टू 1 रखेंगे -1 रेज़ टू द पावर 3 माइनस आ जाएगा और 1/3 इंटू 1 3 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 2 रखेंगे -1 रेज़ टू द पावर 6, ये 1 + 1 हो जाएगा और 1/3 इंटू 2 6 हो जाएगा। फिर n इज इक्वल टू 3 रखेंगे, 3 3 9, ये -1 आ जाएगा और नीचे जब 3 रखेंगे तो ये 9 आ जाएगा और इसके बाद आ जाएगा 1/12, फिर -1/15, 1/18, -1/21 एंड सो ऑन। ये हमारे पास सीक्वेंस चलता जाएगा। इसी तरह जितनी भी एग्जांपल उसमें हम कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन करके हम सब सीक्वेंस निकाल सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।